हेलो गाइस, आज हम नो टेल टू टेल ड्रामा को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इसकी शुरुआत लगभग 500 साल पहले होती है, जहाँ पर एक आदमी को अपनी बीमार माँ के लिए जड़ी बूटी लेते हुए देखते हैं। तभी जंगल में से एक लोमड़ी की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। वो काफी डर गया होता है। इतने में उसके बीच एक लड़की आ गई। यह यूनहो होती है, जो हमारे ड्रामा की मेन लीड है, जो चुपके से उसके बैग में से कुछ चुराने की कोशिश कर रही थी। आदमी उसको डराने लग गया होता है, क्योंकि बैग वैसे भी खाली होता है। तो यूनहो बोलती है कि मैं तो बस रास्ता पूछने आई थी, और बोलती है जो फ्लावर तुम खोज रहे हो वो तुम्हें वहाँ पर मिलेगा, और इसकी दवाई अपनी माँ को दे देना, वो ठीक हो जाएंगी। क्योंकि वो 9 टेल फॉक्स होती है, यानी कि 9 पूंछ वाली चालाक लोमड़ी। दूसरी तरफ हम किंगडम में आ गए होते हैं। एक लड़की की शादी हो रही है, और वह लड़की भी 9 टेल फॉक्स होती है, और उसने इंसानियत का रूप धारण कर लिया होता है, और अब वह शादी कर रही है। उसकी दासी का रूप लेके यूनहो भी उसके पास आ गई होती है, और हमें पता चलता है कि दोनों लड़कियां दोस्त है और बचपन में साथ रहती है। उसी दौरान उसकी फ्रेंड की नजर बाजार में एक लड़के से टकरा गई थी, जब वह लोग छोटे छोटे थे, और उसके फ्रेंड को उस लड़के से प्यार हो गया था, और उसने उस लड़की के प्यार में पड़कर इंसानियत के चाल चलन शुरू कर दिए थे। और अब वह लोमड़ी नहीं रही है, और अब उसकी शादी हो रही है। तभी यूनहो को एक विजन आता है, क्योंकि उसको किसी किसी का फ्यूचर भी दिखाई देता है। उसने देखा कि उसके और उसके फ्रेंड के पीछे गाँव वाले पड़े हैं, उनके जान के दुश्मन बनकर, और उसकी फ्रेंड जिसने इंसान बनना चुना है, शादी की है, वह कभी खुश नहीं रहेगी। क्योंकि अगर लोमड़ी इंसान बन जाती है तो उसको हमेशा दुख मिलता है। वहाँ से सीन प्रेजेंट में आ गया होता है, यानी कि 2026 में, जहाँ पर यूनहो खड़ी है, और हम उसके पास एक लड़के को देखते हैं जो गिरा हुआ है। उसके सर में से ब्लड निकल रहा होता है, और सीधा यूनहो के पैर में जा रहा होता है। यूनहो बताती है कि मुझे इंसान बनना था, लेकिन इंसान की लाइफ बहुत ही टफ होती है। वह दुखी रहते हैं, पैसे कमाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर बूढ़े होकर मर जाते हैं। लेकिन करना ही क्यों है यह सब? मुझे नहीं करना था यह सब। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं इंसान बनूं। और सीन यहाँ से 9 साल पहले चला जाता है, जहाँ से हमारी मेन कहानी शुरू होती है, और हम एक फुटबॉल एकेडमी में आ गए होते हैं, जहाँ पर कुछ इंटरनेशनल सिलेक्टर्स आए होते हैं, कुछ प्लेयर्स का सिलेक्शन करने के लिए, कोरियन फुटबॉल टीम के लिए। यहाँ सबकी नजरें उसुक पर होती है। वो ठीक खेलता है, और जल्दी नेशनल में सिलेक्शन होने वाला है उसका। पर सियोल का कोच उसकी तारीफों के फूल बांध रहा होता है सिलेक्टर से। तभी यहाँ पर हम दूसरे लड़के सियोल को देखते हैं, जिसने काफी अच्छे तरीके से गोल किया है। सिलेक्टर की नजरों में आ गया होता है वो तो। अब यह देखकर कोच ने सिलेक्टर से उसकी बुराई करनी शुरू कर दी कि काफी घटिया प्लेयर है यह तो, इसने तुक्के में गोल कर दी है आज। और सियोल को अकेले में ले जाकर उसको उल्टा करके उसको डंडे से मार रहा होता है कि तूने गोल क्यों किया? तुझे बॉल सियोक को देनी थी। तू हीरो क्यों बन रहा था? सियोक तेरा दोस्त है, फिर भी तू उसको सिलेक्ट नहीं होने देना चाहता। सियोल हमारा हीरो होता है। वैसे मैं बता दूं, उसकी लाइफ में भी अलग ही लफड़े चल रहे होते हैं। दूसरी तरफ सियोक के डैड को देखते हैं, जो सभी के लिए खाना लेकर आए होते हैं, और कोच के लिए पैसे। इसका मतलब वह कोच को रिश्वत देते हैं ताकि मेरे बेटे को आगे रखे और सिलेक्ट करा दे नेशनल खेलने के लिए। सियोल सब कुछ देख रहा होता है, पर वह गरीब है, बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। उसी दौरान दूसरी तरफ एक बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं, जो मिस्टर ली होते हैं। आज एक प्रोजेक्ट की नीलामी में जा रहे होते हैं, पर आज का प्रोजेक्ट उसके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा होता है। मैनेजर सब कुछ बता रहा है, पर मिस्टर ली के चेहरे पर बिल्कुल भी उदासी नहीं है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस होते हैं कि मिल ही जाएगा मुझे। मानो कि प्रोजेक्ट ऑलरेडी ये ले चुके हैं, और कुछ देर बाद नीलामी शुरू होती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है, और तभी स्क्रीन पर एक लड़की दिखने लग गई होती है। हाँ, यह यूनहो होती है, वही 9 पूंछ वाली चालाक लोमड़ी, जो चुटकी बजा के सबको अपनी साइड कर लेती है। और हम यहाँ पर उसकी 9 टेल्स भी देख सकते हैं। फिर सबको अपने कंट्रोल के अंदर करके बोलती है कि सब मिस्टर ली को वोट करो और उनको प्रोजेक्ट दिला दो, और सब ऐसा ही करते हैं, क्योंकि यूनहो पैसे की लालची होती है, जैसी कि फॉक्स हुआ करती है। इधर सियोल घर जा रहा होता है, अपनी दादी को देखता है वजन उठाते हुए। दादी बेचारी काफी बीमार रहती है, बूढ़ी हो गई है, लेकिन उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि सियोल का खर्चा भी तो चलाना होता है ना। वो उनको बताता है कि आज मैंने गोल किया, सबने मेरी तारीफ की, और मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे स्कॉलरशिप मिली हुई है, मैं सब कुछ उसमें हैंडल कर लूंगा, मेहनत मत किया करो। लेकिन ये सारी बातें झूठी होती है। वह तो पार्ट टाइम डिलीवरी का काम करता है, और अपने डिलीवरी का काम खत्म करके बाद में ग्राउंड में आ गया होता है।
यहाँ पर सियोक को मेहनत करता हुआ देखता है। सियोक का बाप माना की रिश्वत देता है, लेकिन सियोक भी थोड़ा बहुत टैलेंटेड होता है और दोनों की दोस्ती भी काफी गहरी होती है। सियोल बोलता है कि सियोक, तुमने यह कपड़े क्यों पहने हैं? सियोल बताता है कि मैं डिलीवरी का काम करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ये लोग प्रैक्टिस करते हैं और दोनों फिर खाना खाने चले गए, जहाँ पर सियोक उससे पूछने लग गया कि तुम हमेशा अलग क्यों रहते हो? सियोल बोलता है कि मैं एकेडमी के सारे बच्चों से गरीब हूँ, जबकि सब अमीर है और मैं पार्ट टाइम काम भी करता हूँ। मेरी दादी बीमार रहती है तो उनका भी मुझे ख्याल रखना पड़ता है और तुम गेम पर ध्यान दो। आज कैसे गोल किया मैंने देखा ना तुमने? तुमको भी ऐसा करना चाहिए, वरना अगर मैं तुम्हारी जगह सिलेक्ट हो गया तो क्या करोगे तुम? और यहाँ से हमें फील होता है कि सियोक का फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो जस्ट अपने डैड के प्रेशर में आकर यह सब कर रहा है। इधर यून हो मिस्टर ली के साथ होती है, जहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि यून हो मिस्टर ली के लिए काम करती है और पैसे मिलते हैं बदले में उसको। मिस्टर ली बोलते हैं, कितने रुपए लेकर क्या क्या काम करती हो, क्या क्या कर सकती हो, बताओ मुझे। यून हो बोलती है, अच्छा अभी बताती हूँ, और उसको हेल में लेकर चली गई होती है। मिस्टर ली की पैंट गीली हो जाती है जीती जी हेल देखकर। फिर वहाँ से चर्च में लेकर आती है, फिर वापस से रेस्टोरेंट में लेकर आती है और बोलती है, आ गया मजा। मुझे मत पूछो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। और हाँ, मैं हमेशा गलत काम करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने अच्छा काम किया तो मैं इंसान बन जाऊंगी और मुझे इंसान बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैनेजर मिस्टर ली को तभी कॉल करके बताता है कि हमें प्रोजेक्ट मिल चुका है। फिर यून हो अच्छे सुंदर और रिच गर्ल वाले कपड़े पहनकर एक मॉल में आई होती है, क्योंकि चाहे जो हो जाए वह है तो आखिरकार एक लड़की ही, और लड़कियों के पास पैसे आते ही वो क्या करती है, शॉपिंग। तो हाँ, वह वही करने आती है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। यूनहो बोलती है, ए लड़की, मेरी दोस्त बन जाओ आज के लिए, मेरे साथ रहो, मुझे कंपनी दो, मेरे साथ शॉपिंग करो। लड़की बोलती है, कौन हो तुम, जाओ यहाँ से। पर यूनहो उसको अपने कंट्रोल में ले लेती है चुटकी बजा के और अपने बारे में बताती रहती है और शॉपिंग करती रहती है। मैं 9-10 हूँ, शौक मत होना, मैं यह काम सालों से कर रही हूँ, मुझे सब पूछते हैं जैसे कि तुम पूछ रहे हो। और फिर हमें 80 साल पुराना सीन दिखाया जाता है। यह ब्रिटिश का टाइम था जब कोरिया में वो पढ़ाने आया करते थे अपनी लैंग्वेज। यूनहो को समझ नहीं आती थी उनकी लैंग्वेज, इसीलिए उसने टीचर की लैंग्वेज ही चेंज करके अपनी लैंग्वेज बना दी थी। फिर स्टोरी 30 साल पीछे की दिखाई जाती है, जब जमाना आ जाता है स्टाइल मारने का, कॉमिक पढ़ने का। तो यूनहो को स्टोरी एंडिंग पसंद नहीं आई थी कॉमिक की, उसमें हीरो मर गया था। तो यूनहो उस राइटर के घर पर जाकर उसकी फील्डिंग सेट कर दी और कहा था कि एंडिंग चेंज कर जल्दी, और ऐसा किया भी था राइटर ने। यूनहो की लाइफ सिंपल है, उसे जो पसंद नहीं आता वो उसको अपने अकॉर्डिंग बना देती है, अपने पावर से। अब लड़की बोलती है, तो आपकी कोई फ्रेंड नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग चाहती हो। यूनहो बोलती है, ए लड़की, और फिर से चुटकी बजाकर उसको अपने साइड कर लेती है। अब लड़की उसकी तारीफ करने लग गई होती है, जिसमें हमें यह बताया गया होता है कि अगर यूनहो पर कोई सवाल करता है या उसे रियलिटी चेक देता है तो वह भी उसकी ऐसी तैसी करके अपनी साइड कर लेती है। उसे सब अपने अकॉर्डिंग चाहिए होता है, जो उसको पसंद है। अब लड़की तारीफ कर रही होती है कि मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूँ, पर यह काफी तारीफ सुन के खुश हो रही होती है। अंदर ही अंदर वहीं पर मॉल में सियोल शूज खरीद रहा होता है। तभी सियोक आ गया होता है। सियोक बोलता है कि तुम्हें भी जूते चाहिए, बताओ मुझे। सियोल बोलता है, अरे कल मैंने तुम्हें अपनी गरीबी के बारे में क्या बता दिया, तुम मुझ पर दया कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए कुछ। और फिर जाने लग गया होता है। तभी यूनहो से टकराता है और जाके दूर गिरता है, मानो किसी ने धक्का मार दिया हो। शौक होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यूनहो बोलती है, ए लड़के, कितने कमजोर हो तुम, तुम्हें घर पे रहना चाहिए, कमजोर लड़कों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अभी सियोक आ गया होता है और दोनों लड़के वहाँ से चल जाते हैं। यूनहो को तभी फ्यूचर दिखाई देता है सियोक का। एक बड़ा फुटबॉलर बन गया होता है, बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटी बन गया होता है। और यह देख के यूनहो का लालच जग जाता है कि जब यह सेलिब्रिटी बन जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, तो मैं इसको अपना क्लाइंट बना लूंगी और मैं इससे पैसे लूंगी और इसकी मदद करूंगी। वैसे मैं बता दूं कि यूनहो ने अपने साथ उस लड़की को इसीलिए रखा होता है ताकि वह उसका सामान उठा सके, क्योंकि वह तो लोमड़ी होती है और चालाक लोमड़ी। फिर लड़की बोलती है कि तुम मेरे लिए भी काम करना,
बस डिस्काउंट दे देना मुझे। और फिर यूनहो उसका माइंड नॉर्मल करके उसको भेज देती है और सामान तो खुद उठाएगी नहीं, तो स्टाफ को बोलती है कि सामान उठाकर बाहर लाओ। इतने में लाइट चल जाती है और तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ गया होता है जिसका नाम गुल होता है। दूसरी तरफ दोनों लड़के घर जा रहे होते हैं। सियोल उसको सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हें गरीब समझकर जूते ऑफर किए थे। सियोल बोलता है अरे छोड़ो ना, कोई बात नहीं, चलो प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर गुल और यूनहो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। यूनहो बोलती है कि तुम पहली बार आए हो क्या इंसानी दुनिया में? यहाँ क्या एक रूल होता है कि तुम अगर किसी के साथ ऐसी जगह पर आते हो तो तुम्हें उसको खाना खिलाना पड़ता है, तो तुम मेरे लिए जल्दी खाना खरीद दो। मतलब बहुत ज्यादा लालची होती है। इसका कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है, हर जगह से अपना फायदा निकालना चाहती है क्योंकि चालाक है ना बहुत ज्यादा। वह कहता है कि मुझे नहीं पता यहाँ के रूल, लेकिन मेरे अलग है। उनकी बात तो सब जान पाते हैं कि बाकी सारे फॉक्स अब इंसान बन चुके हैं, बस यूनहो ही बस बची हुई है। और गुल इसको भी समझाने आया होता है कि तुम्हें भी इंसान बनना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा टाइम आ चुका है। यूनहो का कहना है कि नहीं नहीं नहीं, मैं पैसे कमाकर शॉपिंग करके बहुत खुश हूँ, मजा आता है मुझे, मैं नहीं बनूंगी इंसान। पर गुल का कहना है कि टाइम आ रहा है तुम्हारा और अब तुम्हें चुनना पड़ेगा कि तुम्हें इंसान बनना है या मर जाना है या गायब हो जाना है। पर यूनहो उसकी बात को बिना सुने ऐसे गुस्से में अपना सामान उठाकर भाग जाती है। यहाँ दोनों लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं और बॉल उड़ते उड़ते जाकर यूनहो के सर पे लगती है। सियोल बोलता है सियो तुम घर जाओ, मैं बॉल खोजने जा रहा हूँ। और इसी बॉल यूनहो के पास दिखाई देती है जो जमीन पे मार के उसको फोड़ देती है। सियोल बोलता है अरे ये कैसे किया तुमने? यूनहो बोलती है एक कमजोर लड़के, तुमसे कुछ नहीं होगा। पर हाँ, वो जो तुम्हारे साथ लड़का था ना, तुम्हारा दोस्त, वो सक्सेसफुल सेलिब्रिटी बनेगा, बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनेगा। और उसको बहुत कोस रही होती है, भली बुरी बातें बोल रही होती है फुटबॉल के वजह से। सियोल बोलता है ये तुम्हारा दिमाग हिल चुका है क्या लड़की? वो बोलती है सच तो बोल रही हूँ मैं। और ये जब बात करती है ना तो बड़ी मुंह खोल खोल के बात करती है, मतलब ऐसे एकदम फैला फैला कर। और वहाँ मिस्टर ली ने प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में बहुत दारू पिया होता है और घर जा रहे होते हैं। तेजी से कार चला के रोड पर सियो को उड़ा देते हैं और उसके गिरने की जब आवाज आती है तो सियोल भागा भागा आता है और वह सब कुछ देख लेता है। पर मिस्टर ली जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। सियो को हॉस्पिटल लाया गया और मिस्टर ली ने डैश कैमरे से मेमोरी भी निकाल ली होती है ताकि प्रूफ मिट जाए कि कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया होगा। सियोल पुलिस स्टेशन में आ गया होता है सब कुछ बताने के लिए। तभी मिस्टर ली का ड्राइवर आता है और बताता है कि मैंने किया एक्सीडेंट, मैंने ही मारा है। सियोल उसको पहचान गया होता है कि यह वह तो नहीं है, तो उसको पकड़ के चिल्लाने लग गया कि तू झूठ बोल रहा है, किसने कहा है तुझसे झूठ बोलने के लिए, कौन है वो बताओ मुझे। और यहाँ पर मिस्टर ली का प्रोजेक्ट जो मिला था ना उसको कैंसिल कर दिया होता है सामने वाले ने, क्योंकि उनके एक्सीडेंट की खबर बाहर चली गई होती है कि उनकी कार से एक्सीडेंट हुआ है किसी का। और सबको पता है कि उन्होंने यह किया होगा, तो उसका दिमाग बहुत खराब हो रहा होता है और वह अपने पास से एक विश कार्ड निकालता है और उसको आग लगाता है और वह पहुंच गया होता है एक अजीब सी जगह पर। और ये यूनहो का घर होता है और यह विश कार्ड था जैसे मैंने बताया था। तो अब उनको एक विश मांगनी पड़ेगी। यूनहो बोलती है बताओ क्या विश है तुम्हारी। अब उसने कुछ ऐसा कहा होता है जिसके लिए यूनहो मना कर रही होती है, पर मिस्टर ली कहता है कि मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। पैसे का नाम सुनकर यूनहो मान गई होती है और यहाँ सियोल को देखते हैं जो सियो के पास आ गया होता है हॉस्पिटल उससे मिलने के लिए। और रूम के अंदर देखता है वहाँ पर यूनहो बैठी हुई है। पूछने लग गया कि ये पागल लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूनहो बोलती है कि मैं तुम्हारी मेमोरी रेज करने आई हूँ, तुम सब कुछ भूल जाओगे। और कोशिश करने लगती है। अभी उसको फिर से एक विजन आता है। अब सियोल का फ्यूचर दिख रहा होता है कि यह सेलिब्रिटी बन गया है, फुटबॉल खेलता है, बहुत बड़ा स्टार बन चुका है। यूनहो शॉक हो गई होती है क्योंकि सियो का फ्यूचर अब सियोल में ट्रांसफर हो चुका होता है, मतलब उसने इसका लक ले लिया है एक तरह से। और यूनहो के दिल में दर्द होने लग गया होता है। सियोल उसको पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि यूनहो के 9 टेल निकल गए होते हैं, जिसको देखकर सियोल के पूरे होश उड़ गए होते हैं। वो कहता है ये क्या है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।